हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू द वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 9th का हम रिवीजन यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। तो क्लास 9th के रिवीजन के क्वेश्चंस लेके चलते हैं आगे। तो आज का पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से, एक फिगर दे रखा है। इन फिगर PQ पैरेलल टू RS एंड RS पैरेलल टू TF, also TP perpendicular to PQ if angle QTF equals to 55 डिग्री, find the values of x, y and z। ठीक है, x, y, z की वैल्यू आपको निकालनी है। फिगर आपको यहाँ पे हम बना के दे देते हैं। दिस इज r, दिस इज t, दिस इज z, दिस इज 55 डिग्री। ये आपका y हो गया, ये s हो गया, फिर x हो गया, ये q हो गया और ये f। ठीक है, ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो क्या बोला गया, PQ पैरेलल टू RS। जो PQ है वो आपकी RS के पैरेलल है, यानी कि जो ये PQ है सर, ये हमारे RS के पैरेलल है। और RS जो है TF के पैरेलल है, और जो ये RS है वो TF के पैरेलल। ये तीनों एक दूसरे के पैरेलल है। ये जो ऊपर एरो है ये भी वही बताता है। ऑल्सो TP परपेंडिकुलर टू PQ, तो TP जो है PQ के आपके परपेंडिकुलर, ये भी यहाँ पे बता दिया। सारी चीजें यहाँ पे आपको x, y, z की वैल्यू यहाँ पे निकालनी। तो अगर आप देखें x, y, z की वैल्यू, राइट। अगर आप एक चीज को नोट करें यहाँ पे, अगर एक चीज नोट करें कि यार, बिकॉज लिखेंगे सॉल्यूशन, बिकॉज RS इज पैरेलल टू TF, RS जो है TF के पैरेलल है। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखें, ये दो लाइंस पैरेलल हैं और ये ट्रांसवर्सल एक दूसरे को काट रही है। तो ये दोनों एंगल्स जो हैं को इंटीरियर एंगल्स हुए नहीं हुए, को इंटीरियर एंगल्स हुए। भाई देखो ऐसा है ना, ये दो लाइंस होती हैं, ये तो एक ही तरफ की इंटीरियर एंगल्स ये, और ये कुछ ऐसा है, ये दो पैरेलल लाइंस है। ठीक है, ये लाइन ऐसे कट रही है, ये 55 और ये y, तो ये भी तो आपके इंटीरियर एंगल्स हुए एक तरह से, है ना। इंटीरियर एंगल्स तो हुई एक तरह से। RS पैरेलल टू TF एंड इसका नाम ले लेते हैं QT इज ट्रांसवर्सल, QT हमारी ट्रांसवर्सल है। तो y प्लस 55 इज इक्वल टू 180 डिग्री बच्चों। रीजन को इंटीरियर एंगल, तो y इज इक्वल टू 180 माइनस 55, तो 150 और 125, तो y इक्वल टू कितना आ गया 125। ठीक है, तो y कितना आ गया हमारा 125। ठीक है, को इंटीरियर एंगल्स को और क्या बोलते हैं बच्चों, याद है ना। इसको हम डायरेक्ट क्या बोलते हैं, इसको लिख देता हूं, इसको और क्या बोलते हैं, इसको हम ये भी बोलते हैं कि इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल।
या फिर सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज 180 डिग्री। ठीक है, इसको आप ऐसे भी दिखा सकते हैं। ठीक है, चलो तो y हमारे पास आ गया। बात करते हैं नेक्स्ट, z अभी देखेंगे। x अगर आप देखें तो अगेन आप लिख सकते हैं बिकॉज RS जो है पैरेलल है PQ के, या PQ पैरेलल टू RS है, तो एंड SQ इज ट्रांसवर्सल SQ इज ट्रांसवर्सल। तो एक, अब देखो ये दो लाइन्स हैं, ये पैरेलल है, एक एंगल बाहर का एक एंगल अंदर का, एक एंगल बाहर का एक एंगल अंदर का, क्या बोलते हैं इसको, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? बिल्कुल सर बोलते हैं। तो देयरफॉर x बराबर y, रीजन कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो x बराबर भी कितना आ गया आपका 125 डिग्री आ गया। x बराबर भी क्या आ गया 125 डिग्री आ गया। ठीक है, अब देखिए z के लिए, अब काफी बच्चे यहाँ पे भी देखते हैं कि सर ये दो भी पैरेलल हैं। ठीक है, ये ट्रांसवर्सल जा रही है, तो ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा। काफी बच्चे गलती कर देते हैं, भाई ये एंगल इसके बराबर क्यों होगा? भाई जब आप पैरेलल हैं, जब ये और ये जब पैरेलल हैं, तो एंगल इसके साथ बनाओ ना, इसके साथ क्यों बनाते हो? अगर आप इसको ऐसे हटा दो, ये एंगल कहाँ बन रहा है? ये तो आपको क्या चाहिए, ये तो आपको पूरा चाहिए ना, इधर यहाँ से लेके यहाँ तक। तो यहाँ से यहाँ तक का एंगल थोड़ा हो, तो यहीं तक का एंगल है जेड हमारे पास जो है, तो जेड हमारे पास है तो वहीं तक का एंगल है ना, तो ये भी नहीं ले सकते हैं। फिर क्या करेंगे सर? सर ये 90 डिग्री दे रखा है कुछ, ये 90 डिग्री दे रखा है कुछ, तो सर ये 90 डिग्री है। देखो यहाँ पे z ना दो तरीके से मैं आपको निकाल के बताऊंगा। ठीक है, अगर ये दो पैरेलल लाइन तो मेरी एकदम नजर गई, ये 90 है सर, तो ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा। ठीक है, ये भी 90 होगा, इसको आप मान लो ये एंगल P ये 90 होगा, तो इसको आप मान लो A 90 होगा। फिर आप देखो इन सब का, आप देखो ये क्या बन रहा है, लीनियर पेयर बन रहा है। आइए इसको आपको बताता हूं कैसे। देखिए, तो बिकॉज PQ पैरेलल टू PF एंड PQ पैरेलल एंड PT आपकी ट्रांसवर्सल हो गई, एंड PT इज ट्रांसवर्सल। ठीक है, ये है पैरेलल लाइंस, ये ऐसी काटी है, तो एक एंगल इधर एक एंगल इधर, क्या बोलेंगे इसको? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोलेंगे। दो लाइंस के अंदर के एंगल, ये बाहर के होंगे, ये बाहर के होंगे, अंदर बोलेंगे। तो देयरफॉर एंगल P, ठीक है 90 डिग्री है जो, एंगल P इज इक्वल्स टू A ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो देयरफॉर ए भी कितना आ गया 90 डिग्री, ए भी कितना आ गया आपका 90 डिग्री आ गया। ठीक है, तो Z प्लस 55 प्लस A ऑन लाइन TF, Z प्लस या फिर आप देखेंगे 55 प्लस Z प्लस A इज इक्वल टू 180 डिग्री। लीनियर पेयर ऑफ एंगल क्या होगा सर? लीनियर पेयर ऑफ एंगल होगा। 55 Z आपको निकालना है, A आपने अभी भी 90 निकाला है सर, इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो 90 और 50 140, 145 प्लस Z इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो Z हो जाएगा 180 माइनस 145, तो ये हो जाएगा मेरे 35 डिग्री। Z कितना हो गया 35 डिग्री हो गया।
तो पहला तरीका तो हमारा ये हो गया सर इस क्वेश्चन को करने का, जेड वाले पार्ट को करने का, है ना। मैंने आपको बताया कि मैं आपको उसका दूसरा तरीका भी बताऊंगा, दूसरा तरीका भी समझाऊंगा, ठीक है। एक तो ये तरीका आपने यहाँ पे देख लिया। अगर आप ध्यान से देखें, अगर आप ध्यान से देखें तो अगेन पी क्यू पैरेलल टू टी एफ है, फिर लिख देता हूं बिकॉज पी क्यू पैरेलल टू टी एफ एंड पीटी इज ट्रांसवर्सल, पीटी आपकी ट्रांसवर्सल है। फिर आप ध्यान से देखो ये लाइन और ये इसको ट्रांसवर्सल काट रही है, ये कुछ ऐसा है, ये ट्रांसवर्स, तो ये एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ इंटर, वही सबसे पहले वाली कंडीशन को इंटीरियर एंगल्स, सबसे पहले वाली कंडीशन को इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। तो आप बोल सकते हो एंगल पी प्लस एंगल जेड प्लस एंगल 55, तो बोल सकता हूं मैं एंगल पी प्लस जेड प्लस 55 मिलके 180 डिग्री बना रहे को इंटीरियर एंगल, या फिर आप वही लिखेंगे सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल इज 180 डिग्री, ये भी लिख सकते हैं। ये हमारा 90 है, ये हमारा z है, ये हमारा 55 है, इक्वल्स टू 180, 90 और 50 145 प्लस z इक्वल्स टू 180। देखो सेम वही कहानी बनी, 90 प्लस z प्लस 55 है ना, 90 प्लस z प्लस 55, तो z आ जाएगा आपका 55, तो z आ गया आपका 35, ठीक है। z कितना आ गया 35। इजी है क्वेश्चन, इजी था क्वेश्चन, कोई दिक्कत, इजी था ना। चलिए कॉपी कर लेंगे इसको, फिर बात करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इफ ए बी पैरेलल टू सी डी, एंगल एम एक्स बी इज इक्वल्स टू 135 डिग्री एंड एंगल एम वाई सी इज इक्वल्स टू 40 डिग्री, फाइंड एंगल एक्स एम वाई। तो आपको एक्स एम वाई फाइंड करना है, ठीक है। एक्स एम वाई फाइंड करना है, इसके लिए आपको फिगर भी यहाँ पे बना के दे देते हैं क्योंकि क्वेश्चन में फिगर है। तो ये ए, ये बी, सी, ये डी, एम, तो 35 और ये आपको दे रखा है 40। चल करे जरा, बहुत बार करा रखा है क्वेश्चन। देखिए ए बी जो है सी डी के पैरेलल यहाँ पे बता रखा है, एम एक्स भी दे रखा है, एम वाई से एक्स एम वाई बता रहे। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए कि बीच में एरो बना हो, बहुत से फिगर्स में इस तरह की फिगर बनता है, आपको देखो देखा जाए तो आपको एक्स एम वाई बता रहा था ना, तो ये एक्स है, ये एम है और ये वाई। तो देखा जाए तो आपको क्या बता रहा है, हमको ये एक्स एम वाई निकाल, है ना, हमको ये एक्स एम वाई निकाल। तो सर ये डायरेक्टली तो निकल नहीं पाएगा, ये डायरेक्टली तो निकल नहीं पाएगा, मतलब एक्स एम वाई ऐसे डायरेक्टली तो नहीं निकल पाएगा। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन है तो आप क्या करो, एक कंस्ट्रक्शन कर देंगे। तो हम लिखेंगे, हमने एक लाइन ड्रॉ की है जो पैरेलल है ए बी के, सीधी इसको मान लो पी क्यू। तो देखिए कंस्ट्रक्शन में किस तरह से लिखेंगे आप, हमने गिवन आपका सब कुछ है कंस्ट्रक्शन।
पी क्यू, एक लाइन ड्रॉ करेंगे पी क्यू पासिंग थ्रू एम पैरेलल टू, जो पासिंग कर रही है एम से, पहले के पासिंग थ्रू एम, पासिंग थ्रू एम एंड पैरेलल टू, पासिंग थ्रू एम एंड पैरेलल टू ए बी एंड सी डी, ए बी और सी डी दोनों के पैरेलल है। इस तरह की हमने यहाँ पे ये बात कर दिया, ठीक है। ओके, नाउ अगर ये सर 135 वाली लाइन पैरेलल है तो जाहिर सी बात है ये कितना होगा लीनियर पेयर से, तो उसको आप फटाफट यहां लिख देंगे, एंगल ए एक्स एम प्लस एंगल एम एक्स बी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर ऑफ एंगल, एंगल ए एक्स एम प्लस 135 इक्वल्स टू 180, तो एंगल ए एक्स एम आपका आ गया 45 डिग्री। तो सर ये मेरा कितना आ गया 45 डिग्री। बिकॉज ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू, बिकॉज ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू, तो एंगल एक्स एम क्यू, एंगल एक्स एम क्यू इज इक्वल टू एंगल ए एक्स एम, रीजन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो सर एंगल एक्स एम क्यू कितना आ गया मेरा 45, तो इतना तो मैंने 45 यहां पे निकाल दिया। सिमिलरली पी क्यू पैरेलल टू सी डी और एंगल क्यू एम वाई इज इक्वल्स टू एंगल एम वाई सी, ये भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है सर, ये वाला एंगल इसके बराबर होगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, यानी ये भी 40 हो जाएगा, तो एंगल क्यू एम वाई कितना हो जाएगा 40। बट सर हमको तो एंगल एक्स एम वाई निकालना है, तो एक्स एम वाई इन सब का सम है, तो देयरफॉर, ठीक है, तो देयरफॉर एंगल एक्स एम वाई जो आपका हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 45 प्लस 40, तो ये हो जाएगा 45 प्लस 40 यानी कि 45 प्लस 40 यानी कि 85 डिग्री। पूरे एंगल का नाम लिख लेंगे आप, क्यू एम वाई प्लस एक्स एम क्यू इक्वल्स टू एक्स एम वाई। पहले इस तरह के क्वेश्चंस बहुत हमने किए, तो इसी तरीके से अपनी क्लासेस आप आगे बढ़ा के चलें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।